आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने HDFC सगाई एप्लीकेशन के द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी से बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आते हैं जब भी आप कोई ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर आप NSE और BSE दोनों देख सकते हैं, पर यहाँ पर हम आपको लाइव करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं आपके होम पेज पर। जब आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो यहाँ पर ग्राफिंग है या फिर इनकी वैल्यू है वो दिखाई जाती है। अब नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है सर्च का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन आता है सर्च का। यहाँ पर आप अपने कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि SBI सर्च किया तो आपके सामने SBI से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक हैं SBI के, वो यहाँ पर शो करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करेंगे तो वॉच लिस्ट में ऐड ये हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको SBI कार्ड पर अपना स्टॉक बाई करना है, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको SBI कार्ड का जो ग्राफिंग है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, वैल्यू है जो दिखाई जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इनका ग्राफिंग की और वैल्यू की बात की जाए तो इनकी जो कीमत है 742.40 पैसे के हिसाब से चल रही है एक शेयर की। और यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिलता है वो 19.10 रुपए के हिसाब से हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे आपको यहाँ पर एक ग्राफिक देख रहा होगा। इस ग्राफिक को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हमें रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिलेगा, लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। अब देखने का तरीका यहाँ पर आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने 1 वीक पर क्लिक किया तो 1 वीक का यहाँ पर ग्राफिंग हमें दिखाया जाता है, 1 मंथ का दिखाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कब लो हुआ और कब हाई हो चुका है। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन मिलता है आपको दोस्तों बाय और सेल का। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पर दोस्तों हम यहाँ पर आपको डेमो के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा छोटा शेयर बाय करके दिखाने वाले हैं जिससे कि हमें लॉस कम हो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन और आता है मार्केट मूवर का। आप चाहते हैं कि हम मार्केट के मूवर के हिसाब से चलें, मार्केट के हाल के हिसाब से चलें, तो आपको यहाँ पर गेनर्स और लूजर देखने को मिलेंगे। आपको ये बहुत जानना जरूरी होता है। गेनर्स का मतलब होता है दोस्तों वो कंपनियां जो कि इस टाइम टॉप पर चल रही हैं और अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं। जैसे मान लीजिए एस टी एल टैग के नाम से यहाँ पर इनका जो शेयर की कीमत 142.40 है और यहाँ पर इन्होंने 15 प्लस के हिसाब से हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर कोई 33 रुपए प्रॉफिट चल रहा है, 179 रुपए चल रहा है। यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। अगर ये आपको प्लस में ग्रीन दिखाई देते हैं तो ये समझिए कि आपका जो प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप लूजर पर क्लिक करते हैं, लूजर पर क्लिक करने के बाद वो कंपनी आपको दिखाई जाती है कि जो अब यहाँ पर लॉस में है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रही है। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है 82.75% के हिसाब से, यानी कि ये कंपनी अभी 82 रुपए के हिसाब से आपका जो शेयर है वो लॉस में चल रहा है। कोई 18 है, कोई 1028 है। तो इसी तरह से यहाँ पर लॉस भी दिखाया जाता है। अब हम गेनर्स पर क्लिक करेंगे और कोई भी शेयर को हम क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टार्ट लाइट टेक्नोलॉजी LTD के हिसाब से यहाँ पर एक शेयर है वो बाई करना चाहते हैं इंट्राडे के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके शेयर की कीमत हमें दिखाई जाती है। इनके शेयर की कीमत 142.60 पैसे है और हम इसे बाई करना चाहते हैं। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करके देखना होगा कि इसमें कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी है जो हमें 15 रुपए 25 पैसे के हिसाब से बेनिफिट दे रही है और यहाँ पर इनका परसेंटेज रेटो भी दिखाया जाता है। नीचे की ओर आपको इसका ग्राफ दिखाया जाता है कि इसमें ग्राफिंग क्या चल रही है। आप इसे 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ के हिसाब से देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो सिंपल सा आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेल और बाई का। आपको बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने ऑप्शन आता है कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पर NSE और BSE का एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर इनकी जो कीमत है 142 रुपए 45 पैसे के हिसाब से शेयर की कीमत है। BSE के अंदर इसी शेयर की कीमत 142 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। इन दोनों की कीमत डिफरेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इनके जो शेयर की कीमत है वो भी चेंज होती रहती है। अक्सर जो हम शेयर खरीदते हैं वो NSE के अंदर खरीदते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खरीदते हैं। आप चाहें तो BSE के अंदर भी स्टॉक बाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर NSE पर क्लिक करेंगे और NSE पर क्लिक करने के बाद अब हमसे पूछता है बाई क्वांटिटी, यानी कि आप कितने शेयर बाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता होगा यहाँ पर लॉट साइज का। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से शेयर बाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लें हमने यहाँ पर टाइप किया 165,
आप चाहे तो 13 रुपए, इसी तरह से आप टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक शेयर बाय करके दिखाएंगे इंट्राडे के अंदर। तो हमने इस पर क्लिक किया, हमने एक ही रहने देते हैं इसे। अब आता है प्रोडक्ट टाइप, यानी कि आप किस तरह की यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास इंट्राडे, डिलीवरी और एमटेप का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पर इंट्राडे में करते हैं, इंट्राडे पर क्लिक करेंगे। बाद में हम आपको किसी दिन बताएंगे कि डिलीवरी में किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। इंट्राडे पर हमने क्लिक किया, इसके बाद ऑप्शन आएगा रेगुलर मोड का। अब यहाँ पर आपको ये चीज बहुत ज्यादा समझनी है दोस्तों, ये क्या ऑप्शन है जो आपको देखने को मिलते हैं, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले है MKT, यानी कि मार्केट वैल्यू। आप जो यहाँ पर शेयर खरीदेंगे, जो भी कीमत अब यहाँ पर शेयर की चल रही है, यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी आप यहाँ पर शेयर खरीदेंगे, अगर आप MKT पर रखते हैं तो मार्केट के हिसाब से आपका जो शेयर है वो बाई होता है। इसके बाद आता है LMT। LMT का मतलब है लिमिट मार्केट, यानी कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने शेयर की लिमिट लगा सकते हैं कि जब भी आपका शेयर है, जो मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देते हैं कि हमारा जो शेयर है 142.00 पर आता है, तो हम उसे बाय कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लिमिट लगा दी है, जब भी ये शेयर इतनी कीमत पर आएगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा और हमारी पोजीशन में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है SL। SL का मतलब है स्टॉप लॉस, यानी कि SL पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने यहाँ पर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि जब भी कीमत आपके स्टॉप लॉस तक जाती है तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टॉप लॉस मार्केट आता है। SLM का मतलब है स्टॉप लॉस मार्केट, जहां पर आप इन्हें भी लगा सकते हैं। पर हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपना जो इंट्राडे है वो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इंट्राडे मार्केट वैल्यू इस तरह से लगाएंगे और हमने यहाँ पर एक शेयर बाय करना है तो हमने इस तरह से रखना है। नीचे आपको यहाँ पर इसका मार्जिन दिखाया जाता है कि आपका जो शेयर है कितने का पड़ेगा और इसमें चार्जेस कितना लगेगा, ये आपको यहाँ पर शो करा जाता है। आप चाहें तो नीचे कोई ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश का, आप इसे 2 बार से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसकी कीमत है जो आपको दिखाई जाती है। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा रिव्यू बाय ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसके जो रिव्यू दिखाया जाता है इस ऑर्डर की, जैसे कि प्रोडक्ट टाइप है हमारा इंट्राडे के अंदर, हम यहाँ पर अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आपका डिलीवरी में होता है तो आपको डिलीवरी दिखाया जाता है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्डर है जो हमारा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि हमने यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट के हिसाब से नहीं लगाया है, तो हम मार्केट के हिसाब से यहाँ पर अपना जो शेयर है बाय करना चाहते हैं। प्राइस टू पे है जो हम मार्केट के हिसाब से प्राइस को ले रहे हैं। क्वांटिटी है हमारा जो 1 है, यानी कि 1 यहाँ पर यूनिट हम बाय करते हैं। और ऑर्डर वैल्यू है जो हमारा डे है, यानी कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो दोस्तों आपको इसी दिन शेयर यानी कि बाय करना होता है और सेल करना होता है। अगर आप यहाँ पर अपने शेयर को सेल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी पेनल्टी देनी होती है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्लेस बाय ऑर्डर का। प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर प्लेस, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपका जो ऑर्डर है सक्सेसफुल हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सचेंज ऑफिस है जो हमारी NSE के अंदर, उसके अंदर अब ये पेंडिंग है और कंफर्म होने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी ऑर्डर डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके ऑर्डर की जो कीमत है वो दिखाई जाती है और इसकी जो पोजीशन है वो दिखाई जाती है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके शेयर की जो कीमत है वो दिखाई जाती है, उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई जाती है। अब गो टू स्टॉक पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक की कीमत दिखाई जाती है। नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है उसी पेज पर, यहाँ पर आप देखेंगे वन ओपन पोजीशन, यानी कि हमने यहाँ पर अभी एक शेयर बाय किया है तो हमें यहाँ पर इसकी पोजीशन है जो दिखाई जाती है। अब आप देखेंगे कि इसकी जो शेयर की कीमत है वो हमें बाय करने के बाद 0.05% के हिसाब से माइनस में देखने को मिल रही है, यानी कि अभी ये इतने लॉस में जाता है। यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती है दोस्तों, अगर आपका लॉस होता है तो वो आपका छोटा भी लॉस होता है और बड़ा भी लॉस हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको यहाँ पर छोटा लॉस हो रहा है तो इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद आप पोजीशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पोर्टफोलियो का, जैसे कि आप होम पर जाएंगे पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको पोजीशन मिलती है। अब यहाँ पर आपको पोजीशन में दिखाया जाता है कि आपका जो यानी कि स्टॉक है उसमें आपकी जो पोजीशन है वो क्या बनी हुई है। आप देखेंगे जैसे हमने ये स्टॉक बाय किया था तो इंट्राडे के अंदर, अब हमारे इसमें अभी हमें 0.15% के हिसाब से लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप चाहें इसे सेल करना तो आप इसे सेल भी कर सकते हैं। अब सेल किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर बाय मोर का, आप चाहे तो बाय मोर कर सकते हैं या फिर आप से एक बार ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गो टू पेज स्टॉक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेल का, सिंपल सा आपको सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 बार से वही ऑप्शन आ जाता है। पहले आपने देखा था यहाँ पर बाय का ऑप्शन आता, अब यहाँ पर आपके सामने आता है सेल का ऑप्शन। अब सेल में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 बार से NSE पर क्लिक करना है।
आपने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर बाई की है आपको यहाँ पर दिखानी होंगी। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को जितनी क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक किया था, तो इंट्राडे पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। अब आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपना जो लॉट लिया था वो आपको मार्केट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसमें लिमिट या स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इंट्राडे के अंदर किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू पर हमने यहाँ पर इंट्राडे की था, मार्केट वैल्यू पर आपको यहाँ पर इंट्राडे करनी है दोबारा से, यानी कि सेल करना है। अब नीचे ऑप्शन मिल जाता है रिव्यू सेल ऑर्डर का, सिंपल सा आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपकी चार्जिंग मैटर दिखाया जाता है कि आपको कितना चार्जेस लगेगा। रेगुलर पर क्लिक करेंगे और रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने दोबारा से आपके ऑर्डर है जो रिव्यू कराया जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या था और कितना आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आप प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा जो ऑर्डर है कंप्लीट हो चुका है। सी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका स्टेटस देखेंगे। आप देखेंगे पहले हमने आपको बाय करके बताया था, अब ये हमने सेल करके बताया है। आपको यहाँ पर सेल का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल में आपको क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप पोर्टफोलियो पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कितना लॉस देखने को मिला है। पोर्टफोलियो पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्लोज का। अगर ये ओपन रहता है तो आपका इंट्राडे है जो अभी ओपन है, आपको ये क्लोज करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हमें कितना यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट देखने को मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर -0.05% के हिसाब से लॉस देखने को मिला है इंट्राडे के अंदर। आपको यहाँ पर ये चीजें क्लोज और आपको यहाँ पर लॉस और आपका जो इंट्राडे है यहाँ पर दिखाया जाता है। आपका जो टोटल अमाउंट है कितना लॉस गया है यहाँ पर दिखाई देगा आपका पोजीशन के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है होल्डिंग का। होल्डिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी होल्ड यहाँ पर आपके स्टॉक है वो दिखाए जाते हैं। अब हमारी जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है। इस तरह से आप अपना इंट्राडे के अंदर सेल और बाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम आपको इसी तरह की और जानकारी समय समय पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।